नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में कोरोना के मरीजों को नहीं मिल रही है इलाज की सहूलत। इंटरनेट सहूलत ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लास नहीं कर पा रहे गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्म। और बांदीपोरा में बनाया गया लेवल 2 कोविड केयर सेंटर। कोरोना वायरस की वबा के चलते नाम निहाद आजाद कश्मीर के अवाम को बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ तो कोरोना की मार है जिससे बचाव की हर कोई भरपूर कोशिश कर रहा है, लेकिन इसमें कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही है। और दूसरी तरफ जब बीमार मरीज अस्पताल या कोविड सेंटर में जाते हैं तो उन्हें मालूम पड़ता है कि यहाँ तो एक अदद ऑक्सीजन सिलेंडर भी मौजूद नहीं है। ऐसे में आईसीयू और वेंटिलेटर की बात तो भूल ही जाइए। इन हालात में जिनकी तबीयत ज्यादा खराब होती है उसे फौरन पाकिस्तान लेकर जाना पड़ता है। इस सूरत हाल में दूर दराज के लोगों की हालत कैसी होगी, इस बात का तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। हटियावाला एक पसमानदा इलाका है, हालांकि इसकी एक पहचान और भी है। ये मौजूदा वजीर आजम राजा फारूक हैदर का पुश्तैनी इलाका है। इस लिहाज से इसकी तामीर और तरक्की के पंख लग जाने चाहिए थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बल्कि जब से राजा साहब यानी फारूक हैदर ने इख्तिदार की बागडोर संभाली है, तब से ये इलाका तो और भी ज्यादा पिछड़ गया है। यकीनी तौर पर इसका ठीकरा वजीर आजम के सर पर ही फोड़ा जाएगा। ऐसे वक्त में जब इस इलाके में भी कोरोना वायरस की वबा तेजी से फैल रही है, तब यहाँ पर एक अदद जदीद अस्पताल नहीं है। जो अस्पताल हैं भी वहाँ इलाज व मुआलजे की सहूलत नहीं है। एक वबाई मर्ज जो फैली हुई है कोरोना, और कोरोना के लिए हटियावाला में कोई इंतज़ाम व इंसराम नहीं है। डॉक्टर्स अपने मुतालबे के लिए, जो डॉक्टर्स का बेहतरीन बेसिक फंडामेंटल राइट है, वो अपने हकूक़ के लिए जदोजहद कर रहे हैं। और हटियावाला बिल्कुल बेयार और मददगार है। कोई यहाँ कोरोना टेस्टिंग लैब नहीं है, कोई बेसिक यहाँ डायलिसिस मशीन नहीं है, सीटी स्कैन नहीं है, प्रॉपर डॉक्टर्स जो हर साल भर्ती होने चाहिए वो नहीं हो रहे। अस्पतालों का बुरा हाल कोई एक शहर या गांव की कहानी नहीं है, बल्कि इस पसमानदा इलाके में जहां भी नजर डालो अस्पताल की नाकिस सहूलत ही देखने को मिलती है। इस वजह से यहां के अवाम में शदीद नाराजगी पाई जाती है। तो इसके अलावा डॉक्टरों और वार्ड बॉय भी खासे नाराज हैं। उन्हें ना तो पीपीई किट मिल रही है और ना ही मास्क या हैंड ग्लव्स। ऐसे में डॉक्टरों के लिए इलाज करना बेहद मुश्किल साबित हो रहा है। उन्हें अपनी ही जान की फिक्र सता रही है। ऐसे माहौल में डर डर कर भला मरीजों का इलाज कैसे किया जा सकता है। लेकिन अफसोस इस सिमत में कोई तवज्जो नहीं दी जा रही है, जबकि कोरोना से मुतासिर मरीजों का इदाद-ओ-शुमार हर रोज बढ़ रहा है। मौजूदा सिनेरियो में जबकि आज़ाद कश्मीर के अंदर इस वबाई सूरत ने वबाई मर्ज ने एक ख़तरनाक सूरत अख्तियार कर ली है। वज़ीर आज़म की तवज्जो इस वक्त आइंदा आने वाले इंतखाबात पे ज़्यादा है, बजाय इसकी कि लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए उन्हें। उसकी तरफ उनकी कोई तवज्जो नहीं है। और आवाम लगता है ऐसी सूरत हाल होने वाली है कि आवाम सड़कों पे निकलेंगे और एहतजाज करेंगे और प्रोटेस्ट करेंगे। तिब्बी शोबे पर तवज्जो देने की बात कोई आज से नहीं बल्कि बहुत पहले से दोहराई जा रही है, लेकिन बहरी इंतजामिया इस सिमत में कुछ भी सुनने को राजी नहीं है। अगर जरा भी तवज्जो दी गई होती तो अस्पतालों का ये हाल नहीं होता। गिनती के अस्पताल और वहाँ भी सहूलतें नदारद। यहाँ तक कि अस्पतालों में एक्सरे और ईसीजी जैसी सहूलतें भी मौजूद नहीं है। बहुत से मरीजों को दवा भी बाहर से खरीद कर लानी पड़ती है। जो दवा आती है उसे अस्पताल के बाहर बनी हुई केमिस्ट के दुकानों पर बेच दिया जाता है। बदनसीबी से कोरोना के इस दौर में भी ये सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त भी गरीब लोगों पर तरस नहीं खाया जा रहा है। इस लूट खसोट में छोटे से लेकर बड़े तक हर किसी का हिस्सा है, इसलिए सभी की जबान पर ताला लगा हुआ है। हटियावाला वाहिद बदकिस्मत जिला है कि इनका वज़ीर आज़म होने के बावजूद यहाँ एक वेंटिलेटर नहीं है, ऑक्सीजन की कोई लोगों को सहूलत नहीं है।
टेस्ट के लिए भी इन्हें मोस्टली मुजफ्फराबाद जाना पड़ता है। एक्सरे मशीन नहीं अभी तक गुज़श्ता 4-5 साल से वो नहीं रनिंग चल नहीं रही, वो कोई जदीद एक्सरे मशीन नहीं है। सिटी स्कैन लैब, इन सब पे अगर टोटल खर्च किया जाए तो 2 करोड़ से ज़्यादा की लागत नहीं आती। कोरोना की वबा ने पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर में तिब्बी इंतजामात की कलई खोल कर रख दी है। इससे पता चलता है कि गुज़श्ता 7 दहाइयों से यहाँ सेहत पर जरा भी तवज्जो नहीं दी गई, क्योंकि अगर दी गई होती तो जो सूरत हाल आज दिखाई पड़ रही है ऐसा तो हरगिज नहीं होता। अफसोस इस बात का है कि ना तो मकामी और ना ही पाकिस्तान हुकूमत की आंखें अभी भी खुल सकी हैं। उन्हें या तो कोरोना के खतरे का एहसास नहीं है या फिर वो जानबूझकर आवाम की जान को खतरे में डाल रहे हैं। कोरोना किट के ड्यूटी, बगैर मास्क के ड्यूटी। आलमी वबा कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से कई ठोस इकदामात उठाए जा रहे हैं ताकि इस वबा पर जल्द से जल्द काबू पाया जा सके और मुतासिर मरीजों का बेहतर इलाज हो सके। इसी के मद्देनजर देही इलाकों के लोगों को इस वबा के इलाज के लिए दूर ना जाना पड़े, इसके लिए बांदीपोरा के हाजिन इलाके में लेवल 2 कोविड सेंटर बनाया गया। तमाम सहूलियात से लैस इस कोविड सेंटर के बनने से इंतजामिया की मुश्किलें आसान हुई। साथ ही मकामी लोग भी मुतासिर मरीजों का घर के आसपास इलाज होने से काफी हद तक बेफिक्र हो गए हैं। देखते हैं एक रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में कोविड-19 यानी नोवेल कोरोना वायरस के खतरे से लोगों को बचाने और उन्हें हर तरह की मदद फराहम कराने के लिए वफाकी हुकूमत और इंतजामिया पूरी तरह मुस्तैद है। इस सिमत में इंतजामिया मुसलसल कोशिशें कर रही है कि इस वबा को फैलने से न सिर्फ पूरी तरह से रोका जा सके बल्कि इससे मुतासिर मरीजों का भी बेहतर इलाज हो सके। यही वजह रही कि बांदीपोरा के हाजिन इलाके में जहां कोविड से मुतासिर मरीजों की तादाद मुसलसल बढ़ रही थी, उनके इलाज के लिए खास इकदामात की जरूरत महसूस की जा रही थी। इसी मुश्किलात को दूर करने के लिए बांदीपोरा जिले में ही एक निजी मेडिकल कॉलेज में तमाम सहूलात के साथ लेवल 2 कोविड सेंटर बनाया गया है। लेवल 2 में हमने स्टार्ट कर दिया है। तिबिया कॉलेज है यहाँ जो बिल्कुल हाईवे पे ही है, वहाँ स्टार्ट कर दिया है। अगर वहाँ लगभग 60 बेड्स की कैपेसिटी है। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हमारे पास दूसरा ऑप्शन भी हमने रखा है, वो इंडोर स्टेडियम है शिलवत, वहाँ भी हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसमें डॉक्टर साहब वहाँ होंगे, पैरामेडिकल स्टाफ तो ऑलरेडी वो डॉक्टर साहब के साथ ही होगा, और उसके साथ अगर खुदा न खास्ता ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ेगी या और कोई कंसल्टेंट ऑन कॉल हमारे पास है, फिजिशियन है, एनेस्थेटिस्ट है। कोरोना वायरस से मुतासिर मरीजों के इलाज के लिए इससे कबल श्रीनगर में कोविड सेंटर बनाया गया था। वहां भर्ती हुए मरीजों की देखरेख के लिए पूरी तरह से हुकूमत की दी हुई गाइडलाइन पर भी अमल किया जाता था, लेकिन देही इलाकों के मरीजों को वहां तक लाने में इंतजामिया को काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। इसके अलावा उन्हें वहां लाने से खर्चे में भी काफी इजाफा हो जाता था। यही वजह है कि बांदीपोरा में इस तरह के कोविड सेंटर की जरूरत महसूस की जा रही थी। सेंटर के बनने से इंतजामिया ही नहीं, मरीजों के लवाहिकीन भी राहत महसूस कर रहे हैं। सोशली भी रिलीफ मिला हुआ है पेशेंट्स को, क्योंकि इससे पहले पेशेंट्स ज़्यादा थे, उनके अटेंडेंट्स बहुत परेशान होते थे। नाउ दे आर इन द लोकल साइड पे हैं, तो उनको भी थोड़ा रिलीफ है कि हमारे पेशेंट जो हैं वो ज़्यादा दूर नहीं है। दे जस्ट कम्युनिकेट अस एंड दे सिंपली, जो उनको इजी होता है उनके साथ कम्युनिकेशन मोबाइल पे करने के लिए। श्रीनगर में कोविड से मुतासिर मरीजों को जो सहूलियात मिलती है इंतजामिया की जानिब से, उसी तरह के तमाम तर इंतजामात यहाँ भी किए गए हैं। मरीजों के लिए ऑक्सीजन के अलावा इलाज से मुतालिक जदीद तरीन मशीनें भी मौजूद हैं। साथ ही मरीजों के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं जिससे कि उन्हें बेहतर इलाज मिल सके। सबसे खास बात यह है कि मरीजों के इलाज के लिए डॉक्टरों की बेहतर टीमें
24 घंटे मौजूद रहती हैं। इंतजामिया के इस इकदाम से यहाँ पर काम करने वाले स्टाफ और मकामी लोग भी मुतमईन हैं। जी, ये फैसिलिटी यहाँ पर उन्होंने रखी, ये बहुत ही अच्छी फैसिलिटीज़ है। इस एडमिनिस्ट्रेशन ने यहाँ पर हमारे लिए बहुत अच्छा काम किया है। इसकी वजह ये है कि इससे पहले जब पॉजिटिव केसेस आते थे उनको श्रीनगर ले जाना पड़ता था, उसके लिए वहाँ से टीम को बुलानी पड़ती थी, एम्बुलेंस को बुलाना पड़ता था, इसमें काफ़ी खर्चा भी होता था। और जब पेरेंट्स को या उनके रिश्तेदारों को उनसे मिलना था तो उनके लिए भी काफ़ी परेशानियाँ होती थी। जब एडमिनिस्ट्रेशन हेल्थ डिपार्टमेंट ने यहाँ पर रखने का फैसला किया, हम इसको बहुत ही अच्छी तरह से वेलकम करते हैं। कोविड-19 की इस आलमी वबा से निपटने के लिए पूरे मुल्क के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अवाम भी मुत्तहिद हैं। कोरोना सेंटर में काम कर रहे स्टाफ भी दिन रात पूरे कैंपस और इमारत को सैनिटाइज करते हैं। सभी सेंटरों में सफाई पर खासी अहमियत दी जा रही है। ऐसे में इनके इस इकदाम को देखकर ये साफ जाहिर होता है कि जल्द ही इस पूरे इलाके से कोरोना का खात्मा होगा। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में ट्विटर का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम ट्वीट्स पर। गुल बुखारी ने ट्वीट किया है कि पाकिस्तान ने अपनी फौज की 2 डिवीजन को सरहद पर भेजा है और चीन के अफसरान अल बदर नामी दहशतगर्द तंजीम के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में तशद्दुद बर्पा करने का मंसूबा बना रहे हैं। ये साफ इशारा है इन दोनों मुल्कों के नापाक गठजोड़ का। असद ने ट्वीट किया है कि मुजफ्फराबाद में बुनियादी हक और बेसिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर गुज़िश्ता 56 दिनों से डॉक्टरों का पुरअमन एहतजाज जारी है, जिसे रोकने के लिए इस तरह का पुलिसिया तशद्दुद नाकाबिले बर्दाश्त है। हम स्टेट टेररिज्म के ऐसे इक़दामात के खिलाफ हैं जिसके सबब कई अफराद शदीद तौर पर जख्मी हैं। जमील नागरी ने ट्वीट किया है कि गिलगित बल्तिस्तान के तालिबे इल्मों ने इंटरनेट सर्विसेज को दुरुस्त किए जाने तक अपनी ऑनलाइन क्लासेस के बाइकआउट करने का फैसला किया है। ये एहतजाजी मुख्तलिफ तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर रहे थे और गुज़िश्ता 1 माह से बेहतर इंटरनेट का मुतालबा कर रहे थे। कश्मीर पिवट ने ट्वीट किया है कि रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवे के मरकजी वजीर नितिन गडकरी ने जम्मू कश्मीर की यूनिवर्सिटीज और ट्रेड बॉडीज से इलाके में तिजारती और कारोबारी सरगर्मियों को बढ़ावा देने वाले मंसूबों का ड्राफ्ट बनाने की मांग की है। अजहर ने ट्वीट किया है कि श्रीनगर में आपका इस्तकबाल है। मशहूर डल लेक जिसमें ढेर सारे हाउस बोट हैं, ये सभी हाउस बोट काफी करीने से सजे सवरे हुए होते हैं। झील में बहुत से लोग किश्ती पर सवार होकर मुख्तलिफ सामान बेचते हुए मिल जाएंगे। जम्मू कश्मीर 5 ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर गिरीश चंद मुर्मू ने बताया कि इंतजामिया मकामी नौजवानों को दहशतगर्दी से बचाने और कौमी धारा में लाने के लिए संजीदगी से कारफरमा है। पाकिस्तान के कब्जे में जकड़ा हुआ गिलगित बल्तिस्तान बेशतर सहूलियात से महरूम है, जिनका दर्द उसे रह रह कर सताता है। बात चाहे बुनियादी सहूलत की हो या फिर किसी जदीद सहूलत की, इस खित्ते के लोगों को जिल्लत, मुश्किलात और मुफलिसी के सिवा कुछ नहीं मिला है। यहाँ तालीम के माकूल बंदोबस्त की नामौजूदगी की वजह से बहुत से तालिबे इल्मों को पाकिस्तान जाना पड़ता है ताकि वो अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें। लेकिन इस वक्त इनमें से बेशतर तुलबा वापस लौटने को मजबूर हैं, क्योंकि कोरोना वायरस के चलते इनके कॉलेज बंद हैं। ये लोग अपने घरों को वापस तो आ गए हैं, लेकिन इंटरनेट सहूलत ना होने की वजह से ऑनलाइन क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं। ऐसे में बेहद परेशान चल रहे तुलबा हुकूमत को अपनी परेशानियों से वाकिफ कराने के लिए एहतजाज का सहारा ले रहे हैं। सबसे अच्छे मोबाइल और ब्रॉडबैंड नेटवर्क कनेक्शन और फास्टेस्ट स्पीड का दिखावा करने वाला इदारा एससीओ के खराब नेटवर्क ने पूरे गिलगित बल्तिस्तान के लोगों को परेशान कर दिया है। इस इदारे पर पूरी तरह पाकिस्तानी फौज का कंट्रोल है। वो जानबूझकर यहाँ तकनीक को कमजोर बनाने में लगा है। इसका इंटरनेट आए दिन बंद रहता है, जिसकी वजह से पाकिस्तान से वापस लौट कर आए तुलबा की न तो ऑनलाइन स्टडीज हो पा रही हैं और न ही लोगों के काम हो रहे हैं। इस वजह से नाराज हुंजा के तालिबे इल्मों ने गुज़िश्ता रोज एहतजाज किया। उनका कहना है कि हम लोग बिना इंटरनेट के ऑनलाइन पढ़ाई कैसे कर सकते हैं। इसके वाइस चांसलर HSC के जिम्मेदारों को क्या पता कि गिलगित बल्तिस्तान एक ऐसा इलाका है जहां पर एक इदारे ने पूरी कौम को
माल बना के रखा है। वो इदारा SCO है जिन्होंने अपने माजी में PTCL के जरिए जब यहाँ पे मोबाइल कम्युनिकेशन का निजाम आया तो उस वक्त से लेकर आज तक किसी दूसरी कंपनी को यहाँ पे आने नहीं दिया। हुंजा में इससे कबल भी एहतजाज हो चुका है। वैसे सिर्फ हुंजा ही क्यों, यहाँ के हर एक जिले, हर कस्बे से यहाँ मांग आ रही है कि उनका फोन और इंटरनेट ठप पड़ा हुआ है। इस वजह से रोजमर्रा के कामों में तो दिक्कत आ ही रही है, लेकिन इसके साथ ही सबसे बड़ा मसला तालीम को लेकर पैदा हो रहा है। ऐसे में ये लोग जमकर SCO पर बरस रहे हैं, जिसका दावा है कि उसने गिलगित बल्तिस्तान में 2500 किलोमीटर से ज्यादा फाइबर ऑप्टिक केबल बिछा रखी है। लेकिन कंज्यूमर्स का तो यही कहना है कि मोबाइल और ब्रॉडबैंड के नाम पर मोटा सब्सक्रिप्शन वसूलने वाली कंपनी अपने ग्राहक के सर्विस के नाम पर धोखा कर रही है। हालत यह है कि SCO के चंगुल में एक बार आने वाले ग्राहक अपनी गलती पर पछता रहे हैं और किस्मत को कोस रहे हैं कि क्यों उन्होंने ये कनेक्शन लिया। लेकिन वे कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि यहाँ किसी भी प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी को काम करने की इजाजत नहीं है। क्योंकि अभी भी हम पढ़ रहे हैं और तालिब इल्म है, इस यूनिवर्सिटी के साथ हम मुंसलिक हैं और हमें पता है कि किस तरह के मसाइल हम यहाँ पे फेस कर रहे हैं। बेशक गिलगित बल्तिस्तान एक दूर रफ्ता इलाका है और यहाँ पे इंटरनेट की वो सहूलत नहीं जो पंजाब में है और दूसरे सूबों में है। यहाँ पे अब हमारी मजबूरी बन गई है कि हम किस तरह पढ़े। दिसंबर से मैं एक सिनेरियो आपको बताता हूँ। दिसंबर से हमारी यूनिवर्सिटीज के ऊपर ताला लगा हुआ है, बंद है। 7 महीने हो गए, न हमने कोई ऑनलाइन क्लास देखी है, न हमने अभी तक कोई ऐसा कोई मटेरियल जो यहाँ पे इन्होंने स्टूडेंट्स को प्रोवाइड किया है, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और उसके अलावा फीस की रसीद देखें तो सबसे पहले घर पहुंच जाती है। क्यों? यहाँ पे मसला जो हमारे बुनियादी है वो यहाँ पे हमारी तालीम की है। कोरोना की वजह से घर वापस आने को मजबूर बेशतर तलबा और तालिबात जैसे ही पढ़ने के लिए अपना कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं, उन्हें पता चलता है कि ब्रॉडबैंड का बैंड बज चुका है, जिसकी वजह से सुबह होते ही इन्हें परेशान होना पड़ता है। क्योंकि आजकल कोरोना की वबा के चलते कॉलेज और यूनिवर्सिटी तो बंद हैं और तालीम डिजिटल हो चुकी है। यही वजह है कि खराब नेटवर्क का खामियाजा उठा रहे तालिबे इल्म हर जगह एहतजाज करने सड़कों पर उतर आए हैं। सिर्फ हुंजा ही नहीं, बल्कि गिलगित शहर में गिलगित प्रेस क्लब के बाहर तालिबे इल्मों ने एहतजाज किया। इनका कहना है कि ये लोग आला तालीम के लिए पाकिस्तान जाने पर मजबूर हैं और वहाँ उम्दा प्रदर्शन भी कर रहे हैं, लेकिन इस वक्त वे पाकिस्तानी तालिबे इल्मों का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि वे सभी तो रेगुलर क्लास अटेंड कर रहे हैं, लेकिन गिलगित में बैठे तुलबा मात खा रहे हैं। SCO की गैर मयारी सर्विस की शदीद अल्फाज में मुजम्मत करते हैं। अगर SCO का इदारा मयारी सर्विस की फराहमी से कासिर है तो दूसरे नेटवर्क को गिलगित बल्तिस्तान में काम करने की इजाजत और NOC जारी करने का मुतालिबा करते हैं। गिलगित बल्तिस्तान के दूर दराज इलाकों जहां आज 21वीं सदी में भी इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल की सहूलत मौजूद न होना, वहां बिलफौर इंटरनेट और मोबाइल सिग्नल की फराहमी का मुतालिबा करते हैं। ये लोग हुकूमत से कोई चांद सितारे तोड़कर लाने की बात नहीं कर रहे, बल्कि अपने लिए जदीद तकनीक चाहते हैं, जो कि कोई गुनाह नहीं है। इंटरनेट के काम न करने की वजह से ये लोग कोई भी मोबाइल एप्लीकेशन नहीं चला सकते, कुछ भी सर्च नहीं कर सकते। इनका सवाल है कि टेलीफोन और इंटरनेट की सहूलत तो तकरीबन सारी दुनिया में पहुंच चुकी है, लेकिन हमारे लिए ये अभी भी लग्जरी जैसा क्यों है, जहां बेशतर मुल्कों में इंटरनेट 4G की स्पीड से भी आगे बढ़ चुका है, वहीं इस महकूम इलाके में इसकी रफ्तार 2G पर ही दम तोड़ देती है। यही वजह है कि बहुत से लोगों ने इसे NoG का नाम दिया है। NoG है, 2G भी नहीं, NoG है। गिलगित बल्तिस्तान के असेंबली के अंदर सारे चोर लुटेरे और अनपढ़ जाहिल बैठे हुए हैं। स्टूडेंट एक्शन कमेटी से कोई बंदा नहीं आया, हमें बहुत दुख की बात है।
मोबाइल फोन आज हर इंसान की रोजमर्रा की जरूरत बन गया है। ये लोगों को आपस में सबसे ज्यादा जोड़ने वाला बेहद भरोसेमंद जरिया है। मोबाइल की दुनिया में रोज नई तकनीक आ रही है और नई तब्दीलियां रूनुमा हो रही हैं। लेकिन गिलगित बल्तिस्तान इस तकनीक के इस्तेमाल में काफी पीछे है। वैसे मोबाइल और इंटरनेट तकनीक ही क्यों, गिलगित बल्तिस्तान तो हर किस्म की तकनीक के लिहाज से काफी पीछे है। इस वजह से यहाँ न तो डिजिटल पेमेंट हो सकता है और न ही ऑनलाइन बैंकिंग। ऐसे में जो मुकामी तुलबा पाकिस्तान के शहरों से यहाँ लौट कर आते हैं, उन्हें अपने शहर और पाकिस्तान के शहरों में फर्क साफ दिखाई पड़ता है। इसलिए हर तरफ से हताश और मायूस होकर वो मजबूरन एहतजाज पर उतर पड़ते हैं। बेहतर आला तालीम एक अच्छा इंसान बनने की राह में भी अहम तरीन कदम है। इसलिए जम्मू कश्मीर में काफी वक्त से तालीम पर बेहद तवज्जो दी जाती है। बात चाहे इंजीनियरिंग या मेडिकल कॉलेज तामीर करने की हो या फिर MBA और MCA जैसे प्रोफेशनल कोर्स चलाने की, यहाँ के यूनिवर्सिटी और कॉलेज इन सब में काफी आगे रहते हैं। आला तालीम सिर्फ जम्मू और श्रीनगर जैसे बड़े शहरों तक ही महदूद न रहे, इस सिमत में भी भरपूर कोशिश की जाती है। इसी तरह की एक कोशिश के तहत उधमपुर के रामनगर में जम्मू यूनिवर्सिटी का कैंपस तैयार हो रहा है। कोरोना के इस दौर में भी यहाँ पर काम जारी है। आइए देखते हैं रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में बेहतर हो रहे तालीमी मयार का ही नतीजा है कि यहाँ के कई नौजवान अपनी लगन और कड़ी मेहनत के बलबूते पर मुल्क के मुश्किल माने जाने वाले इम्तिहानों में कामयाब हो रहे हैं। ये सब मुमकिन हो रहा है तालीम की बेहतर पॉलिसियों और मजबूत कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की बदौलत, जिसके तहत बढ़िया पढ़ाई होती है और एकेडमिक सेशन मुकम्मल होता है। इसके अलावा जो इलाके दूर दराज के हैं, वहाँ के तुलबा भी इस पढ़ाई में पिछड़ न जाएं, इसलिए नए कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस तामीर किए जा रहे हैं। जम्मू यूनिवर्सिटी का ऐसा ही एक कैंपस लगभग तैयार हो चुका है, जिला उधमपुर की रामनगर तहसील में। ये जो जम्मू यूनिवर्सिटी का रामनगर कैंपस रामनगर डिग्री कॉलेज की बिल्डिंग में चलता है। डिग्री कॉलेज के पास आगे ही रश ज़्यादा है बच्चों का और उनको अकोमोडेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर जो फैकल्टी या बच्चे हैं यूनिवर्सिटी कैंपस के, मतलब कि जैसे MCA है रामनगर में, सोशोलॉजी है, तो पूरे और भी सब्जेक्ट हैं, तो जैसे पूरे जम्मू संभाग के, कश्मीर संभाग के बच्चे आएंगे, रुकेंगे कहाँ, रुकने की व्यवस्था कोई नहीं है, तो वो हॉस्टल भी सारा बन जाए, तो मुझे लगता है ना सिर्फ रामनगर बल्कि पूरे जम्मू कश्मीर निवासियों के लिए और खासकर हायर एजुकेशन को प्रमोट और प्रोपेगेट करने में एक मील का पत्थर साबित होगा ये नया, जिसे कहते हैं रामनगर यूनिवर्सिटी का जो ऑफ साइट कैंपस का जो बिल्डिंग डालसर में बनने जा रहा है। ये यूनिवर्सिटी कैंपस अब तक तामीर हो जाना चाहिए था, लेकिन नामालूम वजूहात के चलते इसका काम कुछ अरसा तक रुका रहा। उसके बाद कोरोना की वबा के चलते भी तामीराती काम मुतासिर हुआ। लेकिन अब जबकि अनलॉक का दौर चल रहा है, तब तामीराती काम भी तेजी से चल रहे हैं। यही वजह है कि इस वक्त बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, जबकि वायरिंग, फिटिंग और बिजली के दूसरे काम पूरी तेजी के साथ हो रहे हैं। उम्मीद है कि रामनगर का ये कैंपस जल्द ही तालीम के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। इसके मुकम्मल होने से इस तहसील के दायरे में आने वाले 90 से ज्यादा गांवों को फायदा होगा। इसमें रामनगर की जनता का भी बड़ा सहयोग है कि उन्होंने भी इसमें कार्य में प्रारंभ करने के लिए काफी इन्होंने मेहनत की है और काफी इन्होंने आगे तक बात की है कि हमारा कार्य आरंभ हो। लेकिन कुछ 2 महीने के पहले ये कार्य इसका आरंभ हो गया और उसके साथ ही ये कार्य आरंभ हो चुका। इसके साथ जो यहाँ के लोकल है, गांव के लोग, डालसर के इत्यादि के, इनका एक रोजगार को इनका साधन मिल गया। इनको एक इतने बच्चे बाहर से पढ़ने आएंगे या हमारी बच्चियां जो बाहर पढ़ने जाती थी उनको कहीं किराए में रहना पड़ता था, हॉस्टल रहना पड़ता था, उनके लिए वो बहुत कठिनाई का कारण था एक। अब तो यहाँ के बाहर के बच्चे भी आएंगे और हमारे जो लोकल बच्चे हैं रामनगर के, गांव के, रामनगर क्षेत्र के, वो भी अपने रामनगर में ही पढ़ेंगे, अपने रामनगर कैंपस में यूनिवर्सिटी कैंपस है वहाँ पढ़ेंगे। चूँकि रामनगर तहसील काफी बड़ी है, इसलिए यहाँ यूनिवर्सिटी कैंपस की जरूरत काफी वक्त से महसूस की जा रही थी। घर के आसपास आला तालीम हासिल होने की सहूलत से मुकामी तुलबा और तालिबात को काफी फायदा होगा। खासकर बहुत सी लड़कियां दूर दराज इलाकों तक पढ़ाई के लिए जाने से हिचकती थीं।
क्योंकि इसमें वक्त और पैसा दोनों ही खर्च होते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। इससे हजारों लाखों तुलबा को फायदा होगा। वैसे अब बात सिर्फ तालीम हासिल करने तक ही महदूद नहीं है, बल्कि बेहतर हिकमत अमली के तहत ज्यादा से ज्यादा तालिबे इल्मों को तालीम फराहम करवाई जाए, इस पर तवज्जो दिया जा रहा है। उम्मीद है कि जब ये कैंपस शुरू होगा तो यहाँ बेशतर प्रोफेशनल कोर्स भी चलाए जाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर हमारे विलेज में यहाँ पे यूनिवर्सिटी बनी हुई है तो इससे काफ़ी ज़्यादा हम जैसे स्टूडेंटों को फ़ायदा है, क्योंकि हम जैसे स्टूडेंट यहाँ से जम्मू जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती थी, कई पेरेंट्स जम्मू नहीं भेज पाते थे तो कईयों की पढ़ाई अधूरी रह जाती थी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे गाँव में ये सब बना हुआ है, यूनिवर्सिटी बनी हुई है, तो हम लोगों के लिए फैसिलिटी हो गई है। तो अब हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये धन्यवाद करना चाहते हैं कि ये अभी फिर से इसका काम स्टार्ट किया है। अब ये बिल्डिंग बन के तैयार हो चुकी है, तो हम ये चाहते हैं कि यहाँ से जल्द यहाँ पे क्लासेस बिठाई जाएं और बच्चों की जो आगे पढ़ाई है वो स्टार्ट करवाई जाए। हुकूमत की जानिब से मकामी नौजवानों को बेहतर तालीम से आरास्ता करवाने के लिए ही जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ तालीमी इदारों को कायम किया गया है, जिनमें जम्मू यूनिवर्सिटी, कश्मीर यूनिवर्सिटी, श्री माता वैष्णो देवी यूनिवर्सिटी, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी, शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी ऑफ कश्मीर जैसे अहम तालीमी इदारे शामिल हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ सरकारी और प्राइवेट तालीम इदारे भी अपना अहम किरदार अदा कर रहे हैं। नौजवानों तक बेहतर तालीम पहुंचाने का असल मकसद है कि उनमें इतनी काबिलियत और सलाहियत आ जाए कि वो खुद अपने मुस्तकबिल को संवार सकें और उसे बेहतर बना सकें। इसी बात को तरजीह देते हुए हुकूमत की ये कोशिश रहती है कि तालिबे इल्मों को अच्छी तालीम मिले, और ये कोशिश कोरोना के दौर में भी जारी है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज। कोरोना वायरस जैसी वबा से बचने के लिए